वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। भागना बड़ा ज़रूरी है, किसी काम से नहीं, किसी काम के लिए भी नहीं। मुझे अदरवाइज भाग तो वैसे ही रहे होते कोई काम दे दिया किसी ने, भाग जा हमने नहीं करना, कुछ सीखना है, भागना नहीं, कुछ सीखना है जिंदगी में, भाग जाओ जो चल रहा है चलने दो, क्या है हम तो ये अच्छा रवैया नहीं होता। Exactly. लेकिन इस भागने की हम बात करें वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। रनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी रनिंग हम करते हैं। रनिंग का कल्चर कम हुआ ज़्यादा हुआ ये फैसला आप पे मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में आपके आसपास आप लोगों को भागता दौड़ता देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं बेहतर हुआ है, लोग अब ज़रा फैमिलीज़ के साथ भी निकलते हैं और दे रन। लेकिन अगर आपके आसपास लेज़ी लोग हैं और आपको लगता है कोई नहीं भाग रहा, सब अपने अपने आराम से बिस्तरों में दुबक के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे कल्चर तो वो जो आप अभी बात करें ना कि लोग अब जाना शुरू हो गए, फैमिलीज़ के साथ जाना शुरू हो गए हैं, इस तरह की मैराथन और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, वो इस वजह से भी कि अब प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं तो वो जा सकते हैं। इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ऐसा है कि अब इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, फैमिलीज जा रही होती हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं, और बच्चों के हिसाब से देखा जाए सभी तो कुछ आसान ट्रैक्स भी रखे जाते हैं ताकि वो जरा एक्टिविटी के तौर पे इसको एंजॉय भी करें। इस्लामाबाद रनिंग क्लब की अगर हम बात करें, उनकी को फाउंडर है बिलाल एहसान, आज उन्होंने ज्वाइन भी किया है। रिसेंटली एक इवेंट में वो शिरकत भी करके आए हैं शिकागो में अगस्त में, जिसमें पाकिस्तान से 45 एथलीट्स गए थे और रनिंग करने वहाँ पर पहुँचे। अब कुछ नए इवेंट्स आने वाले हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान में, आज हम उस पर बात करेंगे। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ग्रेट। शिकागो का इवेंट कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। अच्छी बात ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मैराथन्स के अंदर पाकिस्तानियों की जो शिरकत है वो बढ़ती जा रही है, और शिकागो में पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान से, अमेरिका से, मुख्तलिफ पार्ट से अराउंड 45 पाकिस्तानी से, उन सब से मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इन इवेंट्स के थ्रू आपके जो पाकिस्तानी दोस्त हैं या जो बाकी लोग जो रनिंग करते हैं उनसे कनेक्शन करने का मौका मिलता है। आप उनको पहले जानते नहीं हैं, बट एक रनिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक रनिंग कम्युनिटी के थ्रू जब आप उनसे मिलते हैं तो एक अच्छा होता है कि मुख्तलिफ लोग बैकग्राउंड से हैं, कोई डॉक्टर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, जब वो मिलते हैं तो सिर्फ रनिंग के सिलसिले के हवाले से मिलते हैं। और मेन फोकस यही होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए और आगे पाकिस्तान में रनिंग को कैसे प्रमोट किया जा सके उसके बारे में डिस्कशन होती है। अच्छा बिलाल, जब आप ज़ाहिर है अब शिकागो की बात करें तो कितना डिफरेंस आपने देखा एक सोच में हेल्थ के हवाले से? पाकिस्तानी वहाँ पे भी है, पाकिस्तानी यहाँ पे भी है, क्या वो ज़्यादा आपको कंसर्न लगे या यहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ नहीं हम देखिए, अगर मैं बाहर से कंपेयर करूँ तो जो पाकिस्तानी बाहर सेटल्ड हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक कल्चर है उस इन्वायरमेंट में रनिंग करने के लिए। वहाँ पे इट्स अ लाइफस्टाइल। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप आम दिन के अंदर न्यूयॉर्क, शिकागो में चले जाएं तो आपको हज़ारों लोग भागते हुए मिलते हैं। वहाँ रनिंग क्लब्स भी हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, लॉजिस्टिक भी आसान है, एक रुझान है। आप किसी वक्त भी निकल जाएंगे तो आपको कोई ना कोई रनिंग करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी वो चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ते हैं, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। उसकी एक रीज़न ये कह सकते हैं कि आपकी एक ओवरऑल इन्वायरमेंट, मौसम भी आप कह सकते हैं, जैसे सर्दियाँ आ गई स्मोक स्टार्ट होगी, गर्मियाँ टफ़ होती हैं, लॉजिस्टिक वाइज के आपको जूते ये तमाम चीज़ें अरेंज करना है। फिर अपॉर्चुनिटीज़, रेसेस, वहाँ पे तो आप हर महीने कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर रेस हो रही होती है। बेसिकली ट्रेंड की वजह से रुझान लोगों का जैसे शिकागो जो थी, आई थिंक इट वाज अराउंड 48 साल हो गए हैं उसको। न्यूयॉर्क के 50 साल हो गए हैं। इसी तरीके से और मैराथन से उनको उसको भी 30-35 साल हो गए, कई दहाइयाँ हो चुकी हैं। कई दहाइयाँ हो चुकी है। पाकिस्तान में अगर आप रनिंग की बात करें तो पिछले 3-4 साल से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ये रुझान, ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इंशाल्लाह लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं, जो कि हमें नंबर्स से, लोगों के इंटरेस्ट से नज़र आता है। लेकिन उसके ऊपर अभी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ना सिर्फ हम पाकिस्तानियों को बल्कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस हवाले से बहुत कोशिश करना चाहते हैं। अभी क्या कोशिश जारी है? देखिए, अभी कोशिश ये, जहाँ तक कोशिश की बात है कि इस्लामाबाद रनिंग क्लब की बात करें तो हमने सितंबर में एक रेस सीरीज़ का इनकाद किया था और वो उसका मकसद ये था कि लोगों को मुख्तलिफ रेसेस प्रोवाइड की जाएँ। सितंबर में 5 किलोमीटर थी, अक्टूबर में 10 किलोमीटर था और अब नवंबर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर हाफ मैराथन हो रही है जो कि 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये तमाम इवेंट्स प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और यही सिलसिला जो है ये हम कह रहे हैं कि रोड टू मैराथन्स इन पाकिस्तान भी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी मैराथन्स हो रही हैं,
जैसे 5 जनवरी को कराची के अंदर है, जो कि फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन है पाकिस्तान की। फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन से क्या मुराद? देखिए, एक वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी है, ओके, उनके अंदर आपको अपनी मैराथन को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कराची मैराथन उसके अंदर आ चुकी है। ओके, लेट्स सपोज आपको ये कराची मैराथन कोई बंदा अगर भागता है और उसमें आप एक सर्टेन टाइम कर लेते तो आप इंटरनेशनल मैराथन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। इससे पहले अगर कोई मैराथन हुई भी है पाकिस्तान में तो दैट वाज नॉट सर्टिफाइड वन? मैराथन्स हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, उसको इंटरनेशनल बॉडी उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक है। तो जो कि एक अच्छा स्टेप है कि कराची इज़ द फर्स्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट इस्लामाबाद और लाहौर, और जनवरी के अंदर इस्लामाबाद भी है 25 जनवरी को। दैट इज आल्सो सर्टिफाइड वन? नहीं, दैट इज नॉट सर्टिफाइड वन। सो कराची वन इज अ सर्टिफाइड वन। जी। अब इस कराची की मैराथन के लिए जो तैयारी किसी ने करनी है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जो 24 नवंबर को होने वाली है इस्लामाबाद मैराथन, वो एक हाफ मैराथन रादर, उसकी वजह से आप तैयारी कर लेंगे, ऐसे ही? एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जनवरी में मैराथन का प्लान करना है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जी आप इस हाफ मैराथन को भागें। आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम ख़ास तौर पे अपने इस्लामाबाद रनिंग क्लब के हवाले से अपने जितने हमारे 200-250 मेंबर्स हैं उनको हमने कहा है कि जो आप में से कराची मैराथन जाने के लिए इंटरेस्टेड है, इवन नहीं भी इंटरेस्टेड, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आप कितना तैयार हैं। सही। आपको एक बैरोमीटर, आपको एक बेंचमार्क का आइडिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करें, और आपके पास फिर नेक्स्ट 1.5 महीना है अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज हम यही कहते हैं कि जिसने अगर लेट्स सपोज किसी भी मैराथन में कोई टाइम अचीव करना है तो हाफ मैराथन एक उसके पास, क्योंकि उसका आधा डिस्टेंस है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपने आप को मैयर कर सकें। ना सिर्फ जिन्होंने कराची मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि वो लोग जो कि हमारे साथ रेस सीरीज में थ्रू आउट आते रहे हैं, जिन्होंने 5 किलोमीटर किया, उसके बाद उनके पास नेक्स्ट चैलेंज था 10 किलोमीटर का। अब उनके पास नेक्स्ट चैलेंज है कि हाफ मैराथन करें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है? जी बिल्कुल। ज़्यादातर इवेंट्स में ये होता है कि 5-10 एक साथ हो रही होती हैं, तो लोगों को एक वो प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सही। इसमें ये है कि उन्होंने सितंबर में 5 किया, अक्टूबर में 10 किया, अब ना उनके पास है कि अच्छा अपने आप को चैलेंज करें, स्टेप बाय स्टेप लेके स्टेप बाय स्टेप करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए कब से शुरू हो रही है? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन जो थी वो सितंबर से ही स्टार्ट होगी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप हमारे सोशल मीडिया को देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर हैं, हमारे व्हाट्सएप पेजेस भी हैं, हमारा इस्लामाबाद रनिंग क्लब की वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आप जाके डिटेल्स ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर है। ओके। ऑन स्पॉट भी अवेलेबिलिटी होगी, बट उसको हम इतना इंकरेज नहीं करते बिकॉज उससे पहले हमें लॉजिस्टिक्स, तमाम चीज़ें, मेडल, तो तमाम चीज़ें उसको अरेंज करना होता है। तो जब लोग आ जाते हैं तो सारे आप लोगों के लिए जो है मसला हो जाता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है? एज रिस्ट्रिक्शन देखें, नॉर्मली दुनिया में एक्सक्यूज मी 13 एंड अबव को इंकरेज किया जाता है, बट अगर किसी ने उससे कम में करना है तो वो अंडर द पेरेंट गाइडेंस कर सकता है। तो हम उसको इंकरेज नहीं करते बिकॉज हाफ मैराथन डिस्टेंस जो है वो साइंटिफिकली भी और मेडिकली भी उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। बट हमें रिक्वेस्ट बहुत सारे पेरेंट्स ही आएंगे, नहीं हम उनको कंपनी करना चाहते हैं, तो उस पर हमारा ये कि आप अंडर योर गाइडेंस, आप हमारी तमाम टीम वहाँ पर होंगी, बट दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एक एज का क्राइटेरिया है कि उससे ऊपर बंदा अगर हाफ मैराथन भागे या कोई भी डिस्टेंस भागे वो उनके लिए बेहतर है। ठीक है, वो ज़ाहिर गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस है बिल्कुल। रूट क्या है जिस पे रूट बेसिकली हम जो रूट है, जो लास्ट ईयर भी हमारा रूट था, वो हम स्टार्ट करेंगे F9 पार्क में, F10 गेट है। सो हम इन सबको, तमाम लोगों को मेन मारगला रोड पे लेके जाएंगे एंड मेन मारगला रोड पे ट्रेल 3 तक लेके जाएंगे एंड वापस वहाँ से आएंगे। सो प्लान यही है कि रोड को हम अंडर द सपोर्ट ऑफ इस्लामाबाद मैनेजमेंट, पुलिस के साथ मिलके उसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कराएंगे ताकि लोगों को एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। बिकॉज दुनिया में अदरवाइज़ ये होता है कि साइड पर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जा रही होती है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी मैराथन, हाफ मैराथन होती है तो पूरा शहर बंद होता है, पूरा शहर बंद किया जाता है उस सिटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टिसिपेशन भी अच्छी होगी। जैसे हमारे 5 किलोमीटर रेस के अंदर वी हैड मोर देन 500-600 पीपल, जो कि हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। वी वर एक्सपेक्टिंग के 200-250 लोग आ जाएंगे, लेकिन इट वाज गुड के इसी तरीके से 10 किलोमीटर में भी इतने थे। हाफ मैराथन में ज़ाहिर बात है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो हर बंदा उसको अटैम्प्ट करते हुए घबराता है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग के 300-400 लोग इसको भी भागेंगे। और इसमें लास्ट चीज़ ऐड करूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं, मतलब जो कि रनिंग क्लब चला रहे हैं बाकी शहरों में, वो वर्चुअली भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके जी, तो कराची के अंदर हैं WNP, CVU रनर्स,
इसीलिए वर्चुअली से मुराद है कि वहाँ पे भागेंगे वो? जी, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि जी आप वहाँ कहीं भी भागें। कहीं भी दुनिया में उस दिन आप हाफ भागें। मैराथन भागें। एग्जैक्टली। खवातीन की पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह खवातीन की पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उस मेल के रेशो के हिसाब से तो इतनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेशो ये बढ़ रही है और ख़वातीन इसकी तरफ आ रही हैं। इसीलिए हमारी कैटेगरीज भी ख़वातीन की प्राइस मनी के हवाले से और मर्दों के हवाले से अलग अलग है। क्या है? सो अभी मैं अमाउंट तो अनाउंस नहीं करूँगा, बट इट विल बी होपफुली कि मोर देन 50,000 पर लाइक फॉर द टॉप विनर। फिर उसकी फॉर द फर्स्ट फी प्राइस मनी है ख़वातीन की कैटेगरी के अंदर भी और मर्दों की कैटेगरी। चलें, आई रियली विश कि ये जो नंबर है ये इक्वल हम देख रहे हो कभी कि वो ट्रेंड भी हो। ऑब्वियसली उस लिहाज से वक्त बहुत मुख्तसर था फिलहाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से ये अच्छा काम करते हैं ताकि लोग अपनी सेहत पे जो तोंद निकाली हुई होती है लोगों ने इसको अंदर करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद